कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू होने लगी। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 6.5% हो गई। मोहलक वबा ने 24 घंटे के दौरान मजीद 32 जानें निगल ली। 2664 नए केसेस रिपोर्ट। फाल मरीजों की तादाद 21,121 तक पहुंच गई। कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए पंजाब के 37 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। पिंडी और पेशावर के 4 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। इंडोर शादी हॉल्स, मज़ारात, दरगाहें, सिनेमा हाउसेस और कम्युनिटी सेंटर्स बंद। बाजार शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट 4 रोज के लिए बंद कर दिया गया। जरासीम को स्प्रे किया जाएगा। कायमा कमेटियों, पब्लिक अकाउंट्स और खुसूसी कमेटीज के होने वाले इजलास मंसूख कर दिए गए। दुनिया भर में पाकिस्तान की माहौलियाती पॉलिसीज को तस्लीम किया जा रहा है। कोरोना वायरस से निजात के लिए हुकूमत के ग्रीन प्रोग्राम की खुसूसी तारीफ हो रही है। वजीर आजम इमरान खान का ट्विटर पैगाम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वीडियो भी शेयर कर दी। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट का इंतखाब अदालत में चैलेंज करने का फैसला। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ जंग जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत ने इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने का कहा और कर दिखाया। बिलावल भुट्टो का इल्जाम। गिलानी की शिकस्त पर गौर के लिए पीडीएम का सरबराही इजलास मंगल को तलब। गिलानी की जीत को हार में तब्दील किया गया। फजलुर रहमान से बातचीत में जरदारी का इल्जाम। अब्दुल गफूर हैदरी को वोट क्यों कम मिले, पीडीएम सरबराह का सवाल। ऑपोजिशन इल्जामात की बजाय अपने वोट चोरी होने की तहकीकात करे। मुजफ्फर हुसैन शाह का मशवरा। पीडीएम अरकान की तरफ से जानबूझकर वोट जाया करने का दावा। अब्दुल हफीज शेख और सदरुद्दीन राशिदी के वोट भी इस ही बुनियाद पर मुस्तरद किए गए थे। साबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डॉन न्यूज से बातचीत। आइन के तहत मुंसिफाना और कानून के मुताबिक इंतखाब करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। करप्ट प्रैक्टिसेस रोकना आईनी मैंडेट और सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म था। फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। विफाकी काबीना का इजलास 16 मार्च को तलब। 16 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। 7 अरब 60 करोड़ रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। असलहा लाइसेंस के इजरा की पॉलिसी भी एजेंडे में शामिल। चौधरी शुगर मिल्स केस में अदम हाजिरी पर नैब की मरियम नवाज की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। कराची की मातहत अदालतों में सिक्योरिटी निजाम गैर मुअस्सर। सिटी कोर्ट में लगे वॉक थ्रू गेट्स नाकारा हो गए। दाखिली रास्तों पर लगे स्कैनर्स खराब। वुकला और साइलिन को दहशतगर्द हमले के खदशात। रमजानुल मुबारक से कबल ही मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। माह सयाम में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया को पर लग गए। मौसम तब्दील होने के बावजूद अंडे 180 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। लाहौर में मुर्गी कीमत ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। मानसहरा और हजारा डिवीजन में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी में बारिश के बाद गर्म कपड़े निकल आए। पेशावर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। क्वेटा में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में सीवीओ पर मुनशियात से आगाही के लिए साइकिल रेस का इनेकाद। स्कूलों के 100 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। शुरका ने 10 किलोमीटर का फासला तय किया। पाकिस्तान की सबसे मकबूल हब जीप रैली का आगाज हो गया। पहली बार सहरा के साथ साहिल पर भी गाड़ियां दौड़ती दिखाई दी। मेगा इवेंट में सबसे पहले वुमेन कैटेगरी के मुकाबले हो रहे हैं।
पंजाब कल्चर डे के हवाले से वज़ीर आला ऑफिस में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पगड़ी भी पहनाई गई। वज़ीर आला ने वज़ीर सकाफत ख्याल अहमद कासर और वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर शहजाद अकबर को पंजाब की पग पहनाई। कराची में जारी 3 रोजा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज फेस्टिवल में सिंधी लिटरेचर, रहन सहन और सकाफत के रंगों को नुमायां किया गया। हैदराबाद में 3 रोजा सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो जारी। मुल्क भर से आला नस्ल के 2200 से ज्यादा जानवर और परिंदे नुमाइश के लिए पेश। तालिबात ने बांसुरी और बैंड बजाकर दाद वसूल की, शुरका ने भंगड़े भी डाले।